नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत मज़े में होंगे। आज मैं जो है आप लोगों को 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ मिर्च मसाला ये मैं पढ़ाऊँगी। ये जो है एक लोक कथा है, ठीक है। हम सबसे पहले ये जानेंगे कि मिर्च मसाला का अर्थ क्या है, ठीक है। मिर्च मसाला का अर्थ है जब हम कुछ खाना बनाते हैं तो उसमें कुछ स्वाद ना हो तो हमें टेस्टी नहीं लगता, अर्थात अच्छा नहीं लगता वो खाना। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें क्या करते हैं और थोड़ा नमक डालते हैं, थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा इमली डालेंगे, ये सब डाल के हम टेस्टी बनाएंगे। तो वो क्या होगा, हम लोग को खाने के लिए और स्वादिष्ट होगा, ठीक है, मज़ेदार होगा। तो ये जो चीज़ें हम डालकर खाना बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और हमें क्या होता है, स्वादिष्ट लगता है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है ये खाने पर हो गया, मगर ये जो उदाहरण जो है हम बातों से लेंगे। जब हम किसी को जो है बात कहते हैं तो हम बात जो कहते हैं वो सरल रहती है, मगर वो बात फैलते 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 वो बात का बतंगड़ बन जाता है। अर्थात उसमें जो है थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर, अर्थात कुछ और बातें जुड़ाकर वो क्या कर डालते हैं, बातों का जो है जो सच्चाई होती है वो सत्य से बहुत परे हो चला जाता है, वो वाक्य, वो बात जो है। तो यहाँ पर उन्होंने यही बताया है। ये मिर्च मसाला जो मैंने कहानी पढ़ी तो मुझे जो है, हम बचपन में जो है एक खेल खेला करते थे, मुंबई में कहते हैं उसे कानफुड़ी, ठीक है। वो कानफुड़ी का अर्थ है कि 8-10 बच्चे बैठ जाते थे गोल होके, शायद यहाँ पे भी वो खेल खेलते होंगे। जब 8-10 बच्चे बैठ जाते हैं गोल होकर, एक बच्चा जो है, पहला बच्चा जो है दूसरे को कहता है, कुछ साधारण वाक्य कहता है, दूसरा जो है तीसरे को कहता है, तीसरा जो है चौथे को कहता है कुछ ऐड करके, मतलब कुछ मिलाकर बात बोलता है, चौथा जो है पांचवे को कहता है, पांचवा छठे को कहता है, वो और कुछ ऐड करके, अर्थात कुछ और मिलाकर बात करता है, कुछ और जुड़ाकर बात करता है। ऐसे करते 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 10वें तक, जो 10वां रहता है बच्चा, 10th का जो रहता है लड़का, वो जो है उसे जो है पहले वाला जो बोलता है उसे वो बोलना रहता है। तो वो जब उस तक पहुंचता है, जो 10वें नंबर पर बैठा रहता है लड़का, उस तक वो जो बात पहुंचती है तो वो बात जो पहला बोलता है उससे कहीं दूर हो रहती है, अर्थात उससे अलग हो जाती है। जब वो ज़ोर से कहता है कि ये बच्चे ने ऐसे कहा, तो वो बात कुछ बतंगड़ कुछ और ही हो जाता है बात का। तो इसी तरह मुझे ये कहानी पढ़ने से मुझे वो बचपन का याद आ गया कि ये खेल हुआ करता था। तो यहाँ पर भी जो है एक ऐसी कथा है यहाँ पे, मैं अब बाद में पढ़ाऊँगी। सबसे पहले हम उद्देश्य देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। तो कहते हैं, कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। अब यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि हम जो भी बात कहेंगे या हम जो भी रहस्य कहेंगे, राज का अर्थ है रहस्य, चाहे वो हमारी बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, मित्र हो, जो भी है, वो विश्वास के लायक है या नहीं, पहले हम उसे परखना होगा। हमें विश्वसनीय है या नहीं वो पहले हमें देखना होगा, उसके बाद हमें अपना राज कहना होगा, रहस्य कहना होगा। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं। यहाँ बात इस कथा में बताई जा रही है कि किस तरह लोग मिर्च मसाला लगाकर इस बात को सुनाते हैं, साधारण बात को जो है, साधारण वाक्य को जो है किस तरह मिर्च मसाला लगाकर सुनाते हैं, मज़ा ले ले के सुनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया। अब मैं जो है आपको ये कहानी सुनाऊंगी, तो देखें। एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। अब एक मनुष्य है जिसका नाम क्या है, भोलू, याद रखो, भोलू नाम है। तो वो क्या है,
आंगन में बैठकर, बरामदे में बैठकर, सामने घर के सामने जो रहता है आंगन, उसमें बैठकर क्या कर रहा था? दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। अब जो है उसे खांसी आ जाती है, खांसी पता है ना करते हैं तो ऐसे खांसी आ जाती है, जिससे हाथ कांपते हैं, और हाथ कांपने के कारण उसका जो हाथ में लोटा रहता है दूध का, वो क्या हो जाता है? गिर जाता है फर्श पर। फर्श अर्थात जमीन पर जो है गिर जाता है, और मुंह में से भी थोड़ा दूध निकलकर क्या होता है? जमीन पर गिरता है या फैल जाता है। फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए। अब जो मुंह से निकला दूध, ठीक है, खांस कर जो मुंह से दूध निकलता है, मुंह से गिर जाता है दूध, तो उसमें से उसे दो पंख दिखाई देते हैं। पंख का अर्थ है फेदर, ठीक है, वो दिखाई देते हैं। वह घबरा गया, अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं। अब वो डर जाता है, दो पंख मुंह से निकलते हैं तो देखता क्या है? नीचे जो है दो पंख गिरे हुए हैं। तो वो क्या करता है? हीरा को, हीरा उसकी पत्नी का नाम है, उसे बुलाता है और कहता है कि मैं एक बात बताऊं तो तुम किसी से कहोगी तो नहीं? ये एक रहस्य की बात है कि तुम किसी से मत कहना, ठीक है। कसम से किसी से नहीं कहूंगी। अब ये जो है तो मैं तुमको एक बात बताऊं, कसम से किसी से नहीं कहूंगी। अब ये उसकी पत्नी कह रही है कि कसम से मैं किसी से नहीं कहूंगी। भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। अब वो क्या है? हीरा को बता देता है कि मेरे मुंह से जो है दो पंख नीचे गिरे हैं, मेरे मुंह से निकले हैं वो दो पंख, तो अब मैं क्या करूं? तो ये जो है बात किसी को मत कहो करके वो हीरा को बताता है। हीरा इस बात को पचा ना पाई, पचाना अर्थात छुपा ना पाई, ठीक है। तो हीरा जो है इस बात को जो है छुपा ना पाई। किस बात को? कि अपने पति के मुंह से जो है दो पंख निकले और फर्श पर दूध से निकले, तो वो क्या है? फर्श पर गिर गए हैं दो पंख, तो ये बात जो है वो छुपा ना पाई। उसका पेट फूलने लगा। फूलना का अर्थ है उसमें उत्सुकता होने लगी कि किसको बताऊं, मैं ये बात किसको बताऊं। एक तरह से पेट दर्द होता है ना, जिस कभी कभी क्या होता है किसी लोगों में हम एक बात कह देते हैं, रहस्य कहते हैं, तो वो बात उन तक रहती ही नहीं है। वो क्या करते हैं? किसको बताना, किस बेचैन होने लगते हैं, और वो क्या करते हैं? दूसरे को बताते हैं, दूसरे से तीसरे को। इस तरह से बात क्या हो जाती है? फैल जाती है। तो इसी तरह जो है उसकी पत्नी जो है उसका भी क्या हो गया? पेट फूलने लगा, अर्थात उसे उत्सुकता होने लगती है कि मैं किसे बताऊं ये बात, बेचैनी होने लगती है। अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है। अब वो क्या करती है? किसको बताती है? हीरा अपनी पड़ोसन जो है जिसका नाम चंपा है, उसको क्या कहती है? एक राज की बात बताऊं, एक रहस्य की बात बताऊं, कहती है। जानती हो आज क्या हुआ? अब ये चुपके से जो है, उसके पति ने तो मना किया था कि किसी को मत कहना करके, मगर ये क्या है? और कसम भी ली थी। कसम का अर्थ है सौगंध, वादा, प्रॉमिस लिया था, मगर ये क्या करती है? इसके पेट में जो है बात नहीं ठहरती है। अभी किसको बताऊं करके बेचैन होने लगती है। तो वो क्या करती है? पड़ोस में एक उसकी जो सहेली होती है, पड़ोसन जो रहती है, उसका नाम रहता है चंपा, उसे जो है वो बात कहती है। क्या कहती है? एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ? उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले। अब उनके का अर्थ है पति के, ठीक है। जो पहले की औरतें हैं वो पति का नाम नहीं लेती। आज भी औरतें हैं बहुत सी जो पति का नाम नहीं लेती, इनको उनको ऐसे कह के पुकारती है। तो वो ये यहाँ पे पति को क्या कह रही है? उनके अर्थात पति के मुंह से जो है क्या निकले? पंख निकले, कबूतर के पंख निकले करके किसको कहती है? वो चंपा को कहती है। बहुत सारे, अब निकले थे कितने? दो, मगर ये क्या कह रही है? बहुत सारे, ठीक है। मुझे चिंता हो रही है, पर किसी से मत कहना।
अब ये कह रही है मेरे पति के मुंह से जो है, जो फर्श पे दूध गिरा था, जो ज़मीन पे दूध गिरा था, उसमें तो 2 पंख थे, ठीक है। मगर ये पत्नी जो है कहती है चंपा को कि बहुत सारे पंख गिरे थे, ठीक है। तो अब मुझे चिंता हो रही है, मैं क्या करूं, मुझे टेंशन हो रही है, पर किसी से मत कहना। और अब ये भी क्या कर रही है, एक तरह से प्रॉमिस ले रही है कि ये बात जो है किसी से मत कहो। किसको कह रही है? चंपा को कह रही है। कौन? हीरा कह रही है कि ये बात जो है किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का पतंगड़ बना देंगे। अब हीरा ने तो कहा कि तुम किसी से मत कहना, फिर उल्टा चंपा जो है हीरा से ही कह रही है, अब तुमने मुझे तो कहा ठीक है, मगर फिर और किसी को मत कहो, क्योंकि बात का भतंगड़ बन जाता है, बात बिगड़ जाती है। भतंगड़ बन जाना अर्थात क्या? बिगड़ जाना, ठीक है। चंपा से रहा न गया। अब यहाँ पे जो है हीरा तो कह दी चंपा को, अब चंपा को भी रहा नहीं जा रहा, वो भी बेचैन होने लग रही है, ठीक है। उसे लगा कि अगर ये बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। तो अब चंपा को क्या लग रहा है कि अगर मेरे पेट में ही रह जाएगी बात तो मेरा पेट क्या हो जाएगा? फट जाएगा। तो इसीलिए मुझे भी किसी न किसी को कहना पड़ेगी ये बात, ये रहस्य की बात मैं किसको कहूँ, ये अब इसको चिंता होने लगती है। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी। अब जो है उसकी जो सहेली थी, उसकी जो मित्र थी, सहेली थी, तो उसको क्या कहती है वो, जिसका नाम क्या बताया है? चमेली, ठीक है। चमेली को देखती है और अब उसको भी बेचैनी होने लगती है कि मैं किसको बताऊं, अगर मैं नहीं बताई तो मेरा पेट फट जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करती है, अपनी सहेली जो है जिसका नाम चमेली है, उसको क्या कहती है? सारी बात उगल दी अर्थात पूरी कहानी कह दी कि हीरा के पति के मुंह से जो है वो दूध पी रहा था और हीरा के पति के मुंह से जो है इतने सारे कबूतर के पंख गिरे। मगर कहने से पहले चमेली से वादा करवा लिया, और ये सब कहने से पहले क्या किया उसने? चमेली से वादा लिया, प्रॉमिस किया, हाँ, सौगंध ली कि चंपा बोली, ये बात जो है चमेली को वादा करती है, प्रॉमिस लेती है कि किसी से मत कहो, ठीक है। अब ये कहाँ से कहाँ गई बात? पहले पति ने क्या किया? भोलू ने किसको कहा? हीरा से कहा। हीरा ने बाद में क्या किया? चंपा से कहा। चंपा ने क्या किया? चमेली से कहा, ठीक है। देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। अब ये चंपा जो है कहानी सुना रही है। पहले क्या था? भोलू ने क्या देखा था? 2 पंख ही देखे थे। तो उसने अपने हीरा पत्नी से कहा। अब हीरा जो पत्नी है वो चंपा से क्या कहती है? इतने सारे, बहुत सारे पंख, कितना कहानी को या बात को बतंगड़ बना रहे हैं। देखो, पहले तो 2 ये सत्य है, मगर दूसरा जो हीरा ने कहा चंपा से कि बहुत सारे पंख, ठीक है। अब चंपा चमेली से क्या कह रही है? एक पूरा कबूतर, ठीक है। तो यहाँ पे बात कितनी बिगड़ रही है, कितना बात का बतंगड़ हो रहा है, यहाँ पे बताया गया है। तो अब जो है चंपा कहती है चमेली से, देखो तो भोलू जी को आज खांसी आई और उनके मुंह से एक पूरा कबूतर निकला। एक पूरा कबूतर उनके मुंह से निकला, ठीक है। चमेली को विश्वास नहीं हुआ। पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे होगा? अब चमेली को जो है विश्वास नहीं होता कि पूरा कबूतर तो उसने खाया कैसे? ये भी आश्चर्य की बात है। हम भी रहेंगे तो यही सोचेंगे कि उसने पूरा कबूतर खाया कैसे, ठीक है। तो वो भी यही प्रश्न पूछती है कि पूरा कबूतर उसने, इतना बड़ा पक्षी है, खाया कैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितनी बात बिगड़ती गई देखो। पहले तो 2 पंख, ये सत्य है, मगर बाद में जो हीरा ने क्या कहा? बहुत सारे पंख, ठीक है, बिगड़ गई, थोड़ी बिगड़ी। बाद में चंपा ने क्या कहा? एक पूरा
कबूतर। ठीक है, और थोड़ी बिगड़ गई बात। तो यहाँ पे देखो आगे क्या होता है। कुछ ही देर बाद किसी पड़ोसन ने सुना कि भोलू के मुंह से झूठ के झुंड कबूतर, कौवे, गौरैया, मुर्गे आदि निकल रहे हैं। अब थोड़े ही देर बाद क्या न्यूज़ फैलती है, क्या खबर फैलती है। एक पड़ोसी के मुंह से सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि भोलू के मुंह से जो है क्या निकलता है, झुंड के झुंड। झुंड का अर्थ है ग्रुप, जो कबूतरों का ग्रुप जो है वो निकला उसके मुंह से। कौवे निकले, गौरैया निकले। गौरैया अर्थात तो छोटे पक्षी, ठीक है, वो चिड़िया कह सकते हैं तुम लोग, छोटी चिड़िया, मुर्गे आदि निकले। अब क्या क्या निकल रहा है भोलू के मुंह से। देखो बात को कितना कुछ बिगाड़ दिया है लोगों ने। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि कुछ थोड़ी ही देर में जो है एक पड़ोसन जो है कहती है कि भोलू के मुंह से इतने सारे कबूतर निकले, कबूतरों का ग्रुप निकला। ठीक है, और फिर बाद में कौवे निकले, चिड़िया निकली, मुर्गे निकले आदि निकले। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं। अब ये तो हो गया, कौवे निकले, कबूतर निकले। कबूतर का अर्थ है पीजन, कौवे का अर्थ है क्राउ। ठीक है, मुर्गे हन। तो ये जो है ये सब निकले। मगर गांव में क्या खबर निकली, क्या है ना खबर फैली गांव में। गांव में ये खबर निकली कि कई आकार और कई रंग के, आकार शेप, कई आकार के, कई शेप के और कई रंग के, कलर्स के जो है पक्षी, विदेशी के पक्षी, कई रंग के कई शेप के पक्षी हैं, मगर विदेशी भी पक्षी जो है भोलू के मुंह से निकले। ठीक है, तो अब कहाँ कितना कुछ बात पूरे गांव में ये बात फैल गई। तो सबसे पहला क्या हो गया, 2 पंख। ठीक है, बाद में क्या गया, बहुत सारे पंख। हीरा ने कहा बहुत सारे पंख। अब चंपा क्या कहती है, एक पूरा कबूतर निकला उसके मुंह से। अब जो है पास के जो पड़ोसन है, बाजू के जो पड़ोसन है, वो क्या कहती है, भोलू के मुंह से झुंड के झुंड निकला, अर्थात कबूतरों का ग्रुप निकला। और उसके साथ साथ कौवे निकले, मुर्गे निकले, चिड़िया निकली। ठीक है, और पूरे गांव में क्या फैला बाद में कि अलग अलग रंग के और अलग अलग विभिन्न आकार के जो है पक्षी निकले और विदेशी भी पक्षी उसके मुंह से निकल गए। तो कितना कुछ बात बिगड़ गई थी, बात का भतंगड़ बन गया था। ठीक है, निकल रहे हैं। गांव में यहाँ तक खबर फैल गई कि कई आकार तथा रंग के पक्षी, विदेशों के पक्षी भी भोलू के मुंह से निकल रहे हैं और इन पक्षियों से आकाश भर गया है। अरे भोलू के मुंह से इतने पक्षी निकल रहे हैं कि पूरा आकाश भर गया है। पूरे आकाश में क्या है, रंग बिरंगे पक्षी नजर आ रहे हैं, कौवे नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, और फिर बाद में पिजन, कबूतर नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा क्या है, आकाश पूरा भोलू के मुंह से निकलते हुए पक्षियों से भर गया था। ठीक है, यहाँ ये दिया है, राई का पहाड़ बन गया। राई का पहाड़ अर्थात इतनी सी बात थी वो, तो वो क्या हो गया, इतनी बड़ी बात बन गई। ठीक है, राई मतलब मैस्ट्रेड। यह चमत्कार देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। अब ये जो सुना, अब तुम लोग व्हाट्सएप में भी बहुत कुछ सुनते हो। ठीक है, कहाँ तक सत्य रहता है पता नहीं, कहाँ कितना झूठ रहता है वो भी हम लोग को पता नहीं होता। मगर क्या होता है, व्हाट्सएप में आते ही कई लोग तो सत्य समझकर जाते हैं देखने के लिए, देखें तो सही सत्य है या झूठ है। ऐसे ही ये खबर सुनते ही कई गांव से या बोलो कई विदेशों से जो है, दूर दूर से जो है लोग ये सत्य देखने आ गए कि ये कहाँ तक सच है। बेचारा भोलू भयभीत होकर किसी एक पेड़ पर छिप गया था। अब वो डर गया, ये पूरे गांव में ये बात फैल गई तो वो क्या हो गया, भयभीत हो गया, डर गया।
डर कर क्या किया उसने, एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। ठीक है। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने उसे ढूंढ निकाला। जो लोग देखने आए थे कि कहाँ मुंह से कैसे कबूतर निकल रहे हैं, कैसे कौवे निकल रहे हैं, ये देखने सभी लोग दूर दूर से आए थे। तो वो क्या है, वो उसे उन्हें तो वो मिल रहा नहीं था, वो कहीं छुप के बैठा था। तो आखिरकार क्या है, लोग उसे पकड़ लिए, उसे ढूंढ कर निकाले। उसकी घबराहट देखकर लोगों को समझ आया कि किसी भी रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अब उसकी घबराहट जो है वो देखते ही कोई कोई जो है लोगों को जो सत्य कैसे पता चलता है, तो इनोसेंस से, थोड़ा चेहरे को जो है, जिसके चेहरे पे मासूमियत होती है, इनोसेंट मतलब मासूमियत होती है, या फिर चेहरे पे देखकर पता चलता है कि हाँ ये सत्य बोल रहा है, या फिर घबराहट में जो है पता चलता है कि ये सत्य बोल रहा है, झूठ नहीं है, ये सत्य कह रहा है कि क्या बात है, ये कबूतर वगैरह निकले हैं इतने सारे, ये सब झूठ है, मगर क्या है 2 पंख जो है निकले हैं, ये सत्य है। तो लोगों को बात समझ में आ गई, और तब किस लोग समझ में आए कि रहस्य को बताने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। जो भी रहस्य बताता है या कुछ बात मालूम होती है तो उसे क्या है 10 बार सोचना चाहिए कि क्या बात है। ठीक है बच्चों, ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी, मैं आशा करती हूँ। ठीक है, और इसके प्रश्न उत्तर जो है मैं बाद में आपको वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, नमस्ते।